रावण का नाम हर कोई जानता है, उसकी दुर्बलियों और दुष्टताओं की कहानी के साथ। लेकिन क्या आपको यह पता है कि रावण वास्तव में एक विद्वान और भगवान शिव के परम भक्त भी थे? एक बार की बात है, रावण को एक नया विचार आया, क्यों न भगवान शिव को खुश करने के लिए भगवान की तपस्या की जाए। और ये सोच के साथ ही उन्होंने तपस्या करना शुरू किया और तपस्या करने में जुट गए, महादेव की आराधना करते हुए। लंबे समय तक उन्होंने अत्यधिक तपस्या की, लेकिन भगवान शिव का आदर नहीं प्राप्त हुआ। रावण ने तय किया कि वह अपने सिर को काट कर भगवान के पास अर्पण करेंगे, यह विश्वास करते हुए कि ऐसे कार्य से उनकी आराधना सफल हो जाएगी। और वही रात्रि के अंधकार में वह अपने सिर को अपने शरीर से अलग कर देते हैं और अपने सर को भगवान शिव के सामने उनके चरणों में अर्पित करते हैं। अचानक एक अद्भुत घटना घटती है, रावण का सिर फिर से जुड़ गया। रात बीती, पुनः सुबह होते होते रावण की शरीर में नया सिर उत्पन्न हो गया। रावण की अद्भुत तपस्या और समर्पण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। महादेव खुश होकर रावण के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया, 10 सिर। रावण ने एक ही समय में 10 सिर प्राप्त किए, जो एक अद्वितीय रूपांतरण की उपलब्धि थी। इससे रावण का नाम दशानन भी प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ होता है 10 सिरों वाला। रावण के 10 सिर होने को लेकर इस कहानी के साथ साथ कई अन्य कहानियां भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, वह सिर्फ 10 सिर होने का भ्रम पैदा करते थे। वहीं कुछ का यह भी मानना है कि रावण 6 दर्शन और 4 वेदों को जानने वाला था, इसीलिए उसे दशकंठी भी कहा जाता था। शायद इस कारण से भी उसे दशानंद भी कहा जाता था। रावण की यह अनूठी कहानी बताती है कि विशेष दृढ़ संकल्प और भगवान के प्रति अद्भुत श्रद्धा से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। रावण की ईश्वर भक्ति ने उसे महादेव के अद्वितीय आशीर्वाद तक पहुंचाया। यह कहानी बताती है कि हमें किसी के गुणों के साथ साथ उनकी दोषों को भी समझना चाहिए। रावण की महानता और उसकी दुर्बलियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिन्हें हमें समझना चाहिए। इसके साथ ही यह भी सिखाती है कि आपातकाल में अपने संकल्प को मजबूती से बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं।